नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आईक्यू के बारे में कि आईक्यू यानी एक्चुअल में क्या होता है। तो मार्क जुकरबर्ग का आईक्यू कितना है, इलॉन मस्क का कितना है, आइंस्टाइन का कितना है और सबसे ज़्यादा दुनिया में आईक्यू जो है वो किस इंसान का है। तो सबसे पहले आईक्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आईक्यू का मीनिंग क्या होता है। वैसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो किसी भी चीज़ को समझने की या उसको रियलाइज करने की जो क्षमता होती है ना, उसको ही बोला जाता है आईक्यू। अब देखिए दो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, एक बच्चा कम पढ़ता है, एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा। देखिए आपको अगर अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, आपका पहला नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपका आईक्यू अच्छा होगा, और जो बच्चा बेकार है, जो फेल हो रहा है, तो उसका आईक्यू खराब है। ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हो सकती। तभी तो गाइस आईक्यू क्या होता है, आईक्यू एक बहुत अलग चीज़ है, वो समझिए। और आईक्यू जिसका बढ़िया होता है ना, तो कम पढ़ा लिखा भी होता है और उसके अंडर जो है वो पढ़े लिखे लोग जो है वो काम करते हैं। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिल जाएंगे कि कैसे हमारे देश में भी अनपढ़ गवार लोगों के हाथ के नीचे क्वालिफाइड लोग को काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अनपढ़ गवार है, सिर्फ उनने ना एजुकेशन नहीं लिया, उनका आईक्यू जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनमें समझने की क्षमता जो होती है वो बहुत खास होती है। अब कोई बच्चा देखिए आलू को देखेगा तो वो सोचेगा कि हाँ यार आलू की भाजी बहुत अच्छी बन सकती है, पर दूसरा बच्चा सोचेगा कि यार हाँ आलू में क्या क्या होता है, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा स्टार्च होता है, क्या हम आलू से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हम इससे क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये दूसरा बच्चा सोचेगा, तो इसका आईक्यू जो है वो समझेगा, सोचेगा। जो हमारी ब्रेन की दूसरा सिर्फ इतना ही सोचेगा कि हाँ इसकी भाजी बहुत अच्छी बन सकती है। तो ये गाइस आईक्यू में जो है वो डिफरेंस होता है। तो हमारा ब्रेन किसी चीज़ को कैसे सोचता है, कितना वो मेमोराइज कर सकता है, कितनी चीज़ों को याद रख सकता है और कितनी क्रिटिकलाइज चीज़ों को भी वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता है, तो उस चीज़ को हम सिंपली भाषा में बोलते हैं आईक्यू। समझ में आ गया। अब आईक्यू का तो आपको फुल फॉर्म पता ही चल गया कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है हम इसको बोलते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इलॉन मस्क की, तो इलॉन मस्क का जो आईक्यू है वो है 165, मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो 152, और जो आइंस्टाइन का आईक्यू सबसे ज़्यादा माना जाता था वो था 160। पर देखिए ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन का आईक्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। आईक्यू कैसे निकाला जाता है, तो आईक्यू निकालने का सिंपल ये है, मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। मेंटल एज, रियल एज यानी आपकी अभी जितनी एज है वो एज, और मेंटल एज जो निकाली जाती है, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेडिकल साइंस में जिससे आपकी मेंटल एज निकाली जाती है, और उस हिसाब से फिर आपका आईक्यू जो है निकाला जाता है। मान के चलो कि आपकी रियल एज 16 है, 16, और मेंटल एज निकाली वो भी 16 ही आई, ठीक है, इंटू किया 100, तो ये कट होगा, तो आपका आईक्यू होगा 100। ठीक है, जैसे हम गेहूँ को नापते हैं किलो में, तेल को नापते हैं लीटर में, तो ऐसे दिमाग की क्षमता क्या है उसको नापने का एक यूनिट बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं सिंपली भाषा में आईक्यू। ठीक है, अब आईक्यू की अगर हम बात करें तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं। तो मेंटल एज निकालने के लिए मेडिकल साइंस में इंस्ट्रूमेंट है। सबसे ज़्यादा दुनिया में आईक्यू किसका है, तो मिचेल जो है वो कार्ने जो है, इसका आईक्यू जो है वो 325 है, यानी आइंस्टाइन से भी कितना डबल से भी वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इतना बड़ा आईक्यू जो है वो आइंस्टाइन का है। अब इन्होंने क्या हासिल किया, देखिए अब इनका आईक्यू जो था ना, मैंने कहा कि ब्रेन की जो सोचने समझने की क्षमता होती है, मेमोराइज करने की क्षमता होती है, वो अगर ज़्यादा है तो आईक्यू ज़्यादा होता है। अब इस इंसान ने, इसको यंगेस्ट मैन ऑफ ग्रेजुएट का जो है वो पुरस्कार मिला गया है, यानी यंग एज में इन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की, यानी अपने 10 साल की एज में ही इनकी ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद 14 ईयर्स में इन्होंने जो है मास्टर इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री जो है वो दोनों में कर लिया था यूएसए यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 18 ईयर के इसमें इन्होंने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस भी कर लिया था, और 22 ईयर में इन्होंने डॉक्टरेट, अब डॉक्टरेट बहुत बड़ी डिग्री होती है, इसको भी केमिस्ट्री में हासिल कर लिया था। और इसीलिए इनका आईक्यू जो है वो 325 जो है कैलकुलेट करने के बाद आया था कि इनका आईक्यू 325 जो है इतना बड़ा आईक्यू है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू जो है वो मिचेल कार्ने का जो है वो माना जाता है। आई थिंक आपको ये वीडियो आईक्यू के बारे में बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला होगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।